नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की बात शुरू करते हैं एक कहानी से। कहानी है दो बहनों की, अंशिका और आयशा। एक दिन आंगन में खेल रही थीं और छोटी बहन आयशा ने एक बड़ा ही मासूम सा सवाल पूछा। और बस यही छोटा सा सवाल हमें प्रकृति के एक बहुत बड़े और जरूरी नियम को समझने के सफर पे ले जाता है। तो आयशा के इसी सवाल को पकड़कर अंशिका उसे कुछ सिखाने की सोचती है। और जानते हैं क्या? वो अपनी छोटी बहन की इस जिज्ञासा को एक मौके की तरह देखती है। उसे फूड चेन मतलब भोजन श्रृंखला की बेसिक बातें समझाने का एक शानदार मौका। तो सवाल ये है कि आखिर ये फूड चेन है क्या भला? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहूँ तो ये बस ये बताता है कि कुदरत में कौन किसे खाता है और कैसे सारे जीव जंतु जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। बिल्कुल एक चेन की तरह, जिसकी हर एक कड़ी दूसरी से जुड़ी होती है। इसको ना एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। सारी कहानी शुरू होती है सूरज से। सूरज अपनी एनर्जी देता है पौधे को, जिससे वो अपना खाना बनाता है। फिर इस पौधे को खाता है एक हिरण, और फिर उस हिरण का शिकार करता है एक शेर। देखा कैसे एनर्जी एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक पहुंच रही है। अच्छा, अब इस चेन को और गहराई से समझना है तो इसके मेन प्लेयर से मिलना पड़ेगा, है ना? तो चलिए एक एक करके मिलते हैं इसके सारे किरदारों से। सबसे पहले उनसे जो इस पूरी चेन की बुनियाद हैं। तो इस चेन की शुरुआत में आते हैं प्रोड्यूसर्स। हिंदी में कहें तो उत्पादक, मतलब हमारे पेड़ पौधे, घास, अनाज, फूल, ये सब अपना खाना खुद बनाते हैं सूरज की रोशनी की मदद से। और इसीलिए ये किसी भी फूड चेन का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब यहां आयशा के दिमाग में एक और सवाल आता है जो हमें इस चेन की अगली कड़ी तक ले जाता है। वो पूछती है, अच्छा दीदी, तो जो जानवर सिर्फ पौधे खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? और इसका जवाब है हर्बीवोरस, यानी कि शाकाहारी जानवर। ये वो जीव हैं जो अपनी एनर्जी सीधे सीधे पौधों से लेते हैं। जैसे गाय हो गई, बकरी, हाथी, खरगोश, ये सब के सब प्रोड्यूसर्स पर ही तो निर्भर हैं। इसको याद रखने की एक मस्त ट्रिक बताऊं। देखिए, हर्बी सुनने में हर्ब्स जैसा लगता है ना? और हर्ब्स का मतलब क्या होता है? जड़ी बूटी, पौधे। तो बस हर्बी मतलब पौधे खाने वाले। हो गया ना आसान? तो ठीक है, प्रोड्यूसर्स हो गए, उनको खाने वाले हर्बीवोरस भी हो गए। अब बात करते हैं चेन की अगली कड़ियों की, जिन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता। वो जो दूसरों को खाकर एनर्जी लेते हैं। आयशा की क्यूरियोसिटी तो बढ़ती ही जा रही है। अब वो पूछती है, अच्छा, और उन जानवरों का क्या जो दूसरे जानवरों को खाते हैं? बस ये सवाल हमें मिलवाता है हमारे अगले प्लेयर से। इन्हें हम कहते हैं कार्निवोरस यानी मांसाहारी जानवर। ये अपनी एनर्जी के लिए शाकाहारी जानवरों का शिकार करते हैं, या कभी-कभी दूसरे मांसाहारी जानवरों का भी, जैसे शेर, बाघ, भेड़िया, बाज। ये फूड चेन में ज्यादातर टॉप पर होते हैं। और हां, कार्निवोरस को याद रखने की भी एक ट्रिक है। कार्नी शब्द का लेना देना मांस से है, तो कार्नी मतलब मांस खाने वाले। देखिए, इन ट्रिक से ये मुश्किल से लगने वाले शब्द कितने आसान हो जाते हैं। अब आता है सबसे मजेदार सवाल, जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं। आयशा पूछती है, दीदी, हम इंसान क्या खाते हैं? हम हर्बीवोरस हैं या कार्निवोरस? तो इसका जवाब है, हम हैं ओमनीवोरस यानी सर्वाहारी। मतलब हम पौधे भी खाते हैं, जैसे फल, सब्जियां और मांस भी। हमारी तरह भालू और बंदर भी इसी कैटेगरी में आते हैं। हमारी जगह फूड चेन में काफी अनोखी है। और ये रही हमारी आखिरी मेमोरी ट्रिक। ओमनी का मतलब होता है सब कुछ या ऑल। तो ओमनीवोरस मतलब जो सब कुछ खा सकते हैं, पौधे भी और मांस भी। तो क्या याद रखा? हर्बी पौधे, कार्नी मांस और ओमनी सब कुछ। अब तो नहीं भूलेंगे, है ना? तो अब हम सारे किरदारों से मिल चुके हैं, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। अब टाइम है पूरी कहानी को एक साथ जोड़ने का। चलिए देखते हैं कि ये चेन असल में काम कैसे करती है। यहां देखिए, दो पूरी फूड चेन के एग्जाम्पल हैं। पहली वाली में एनर्जी सूरज से पौधे तक, पौधे से खरगोश तक और खरगोश से लोमड़ी तक जा रही है। और दूसरी वाली में सूरज से अनाज, अनाज से बकरी और बकरी से शेर तक। साफ दिख रहा है ना कि कैसे सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड। और ये सब समझने के बाद ना आयशा एक बहुत ही गहरी, बहुत ही जरूरी बात कहती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर इस चेन की एक भी कड़ी टूट गई
तो गड़बड़ हो जाएगी, सबको मुश्किल होगी। सोचिए, अगर पौधे खत्म हो गए तो खरगोश क्या खाएगा, और अगर खरगोश नहीं रहे तो लोमड़ी भूखी रह जाएगी। और दोस्तों, यही तो कुदरत का सबसे बड़ा मैसेज है। ये फूड चेन हमें बैलेंस के बारे में सिखाती है, देखभाल के बारे में सिखाती है, और ये बताती है कि हर एक जीव कितना जरूरी है। हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीव का इस दुनिया में एक खास रोल है। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें नेचर और जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। चलते चलते इस पूरे लेसन का निचोड़ इस एक सुपर मेमोरी ट्रिक में समझ लेते हैं। पौधे, उन्हें खाते हैं हर्बीवोरस, हर्बीवोरस को खाते हैं कार्निवोरस, और ओमनीवोरस जो हैं वो दोनों को खा सकते हैं। बस यही सिंपल सा क्रम पूरी फूड चेन की नींव है। और आखिर में एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ के जा रहा हूं। जरा सोचिएगा कि अगर ये फूड चेन एक कहानी है तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन है? वो पौधा, या वो शेर, या फिर वो सूरज जहां से ये सारी कहानी शुरू होती है? इस पर सोचिएगा जरूर।